तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रीज़रो के सीज़न 5 को। तो इस सीज़न के अंदर हम रीज़रो की एक न्यू आर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो आर्क होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब मैं रीज़रो को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। बट आप चिंता मत करो, मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो लाता रहूँगा। तो चलो ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो सुबारू और रैम होते हैं वो एक अलग ही जगह पे पहुंच जाते हैं। तो हम इस एपिसोड को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है पैलेडियस वॉच टावर को। हमें दिखाया जाता है पैलेडियस वॉच टावर के अंदर रैम को। जो रैम होती है वो एक रूम पे होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मोक होता है, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मोक होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि रैम को वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। जो रैम होती है वो आगे बढ़ने वाली होती है, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एमिलिया होती है वो रैम को रोक लेती है। तो फिर जो रैम होती है वो अपने सामने देखती है, तो देखती है कि वहाँ पे तो एक खाई होती है। फिर जो रैम होती है वो एमिलिया को थैंक यू कहती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रैम होती है और जो एमिलिया होती है ये दोनों जाके मिलते हैं जूलियस से, एनेस्थीसिया से और मिली से। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग एक जगह पे मिल जाते हैं और ये सब लोग अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जो जूलियस होता है वो कहता है कि विच ऑफ एनवी ने हम पे अटैक करा था, बट जो वोल्केनिका है उसने हम सबको बचा लिया। बट जो एमिलिया होती है वो कहती है कि रैम एंड सुबारू तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उसके बाद जो एनेस्थीसिया होती है वो कहती है, यानी इसका मतलब तो ये है कि रैम एंड सुबारू की डेथ हो चुकी है। जो वोल्केनिका है वो रैम एंड सुबारू को नहीं बचा पाई है। बट जो बीट्रस होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो सुबारू है वो अभी भी जिंदा है। जो बेट्रस होती है वो कहती है कि मेरा उससे कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो मतलब मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो अभी भी जिंदा है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो कहती है कि जो मेरी छोटी बहन रैम है वो अभी भी जिंदा है। जो रैम होती है वो कहती है कि मेरे पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं बता सकती हूँ कि जो मेरी बहन है वो अभी भी जिंदा है। तो उसके बाद जो एमिलिया होती है वो कहती है चलो ठीक है, वो लोग जिंदा है, बट भाई वो लोग हैं कहाँ पे, मतलब वो लोग कहाँ चले गए, वो लोग अचानक से गायब कैसे हो गए। तो उसके बाद जो बीट्रस होती है वो कहती है चलो ठीक है, मैं बताती हूँ कि वो लोग कहाँ पे हैं। तो फिर जो बीट्रस होती है वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करती है। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जो सुबारू है वो साउथ कंटिनेंट पे है। तो उसके बाद जो जूलियस होता है वो कहता है कि साउथ कंटिनेंट पे तो वोल्केनिका एम्पायर आता है, यानी इसका मतलब ये है कि सुबारू वोल्केनिका एम्पायर में है। तो उसके बाद जो एनेस्थीसिया होती है वो कहती है कि मान भी लो कि सुबारू वोल्केनिका एम्पायर में है, तो इस बात पर तुम इतने ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो उसके बाद जो जूलियस होता है वो कहता है कि वोल्केनिका एम्पायर के साथ हमारे लुगिनिका एम्पायर के जो कनेक्शन है वो उतने अच्छे नहीं है। तो उसके बाद जो एनेस्थीसिया होती है वो कहती है क्या हम लोग डायरेक्ट वोल्केनिका एम्पायर में जाके अपने सुबारू एंड रैम को फाइंड नहीं कर सकते क्या। तो फिर जो जूलियस होता है वो कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते। जो जूलियस होता है वो कहता है कि पहले हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी वोल्केनिका एम्पायर से। तो उसके बाद जो एमिलिया होती है वो कहती है कि हमें रैम एंड सुबारू को बचाना ही होगा। तो फिर जो जूलियस होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो इसके बाद जो सीन होता है वो पैलेडियस वॉच टावर से हट के रैम एंड सुबारू पे वापस आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है और जो रैम होते हैं वो एक अलग ही जगह पे होते हैं। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने रैम से कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा हीरो। बट हमें दिखाया जाता है कि जो रैम होती है वो अपनी व्हील चेयर से उठती है और वो सुबारू के ऊपर कूद जाती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो पेट के बल जमीन पे होता है और जो उसके दोनों हाथ होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रैम ने सुबारू के दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लिया होता है और जो रैम होती है वो सुबारू के ऊपर बैठ गई होती है। और जो रैम होती है वो सुबारू से कहती है कि भाई तू कौन है, मतलब तू कह रहा है कि तू मेरा हीरो है। वो कहती है कि मैं ऐसे किसी की भी बात पे क्यों मान लूँगी कि वो मेरा हीरो है। जो रैम होती है वो सुबारू पे यकीन नहीं कर रही होती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि रैम सुबारू को स्ट्रेंजर समझ रही होती है, क्योंकि रैम की जो याददाश्त होती है वो चली जाती है, मतलब वो भूल जाती है कि कौन सुबारू है और कौन उसकी बड़ी बहन है, कौन एमिलिया है। जो रैम है उसकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि बहन तुम मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो उसे सब कुछ बता देता है कि तुम 1 साल से बेहोश थी, तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी। बट जो रैम होती है वो सुबारू पे बहुत ही ज़्यादा शक कर रही होती है, मतलब रैम को सुबारू पे बिलीव नहीं होता है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मेरे अंदर एक जीपीएस टाइप की चीज़ है, मतलब जो मेरी एक दोस्त है बीट्रेस वो पता लगा लेगी कि मैं कहाँ पे हूँ।
इसका मतलब ये है कि वो लोग हमें ढूँढते-ढूँढते यहाँ पे आ जाएँगे। बट जो सुबारू होता है वो कहता है कि हमारा मेन काम तो ये है कि हमें यहाँ पे ज़िंदा रहना है। यानी इसका मतलब ये है कि हमें पानी और खाना ढूँढना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रैम होती है वो चलने की कोशिश करती है। बट हमें दिखाया जाता है कि जो रैम होती है वो चल ही नहीं पाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो उसके पैर होते हैं वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहे होते हैं। मतलब जो उसके पैर होते हैं वो काम ही नहीं कर रहे होते हैं। तुम ये समझ सकते हो कि वो सिर्फ रेंग रही होती है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो अपनी रैम के पास जाता है और जो सुबारू होता है वो रैम से कहता है कि तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जो सुबारू होता है वो कहता है कि सबसे पहले हम लोग पानी की तलाश करने वाले हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ह्यूमन के लिए। बट जो रैम होती है वो सुबारू पे अभी भी यकीन नहीं कर रही होती है। बट जो सुबारू होता है वो जैसे तैसे रैम को कन्विंस कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लुइस अर्नब होती है वो वहाँ पे आ जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि लुइस अर्नब भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुई थी, या फिर तुम कह सकते हो कि टेलीपोर्ट हुई थी। बट हमें दिखाया जाता है कि जो लुइस अर्नब होती है भाई वो आ ओ ई मतलब ऐसे करके बोल रही होती है। मतलब जैसे कोई पागल हरकतें करता है ना, वो सेम वैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है कि उसने सुबारू की लाइफ जी थी। मतलब उसने रिटर्न बाय डेथ का काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस करा है, जिसकी वजह से भाई वो पागल हो चुकी है। मतलब वो एकदम ही पागल हो चुकी है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो अपने सुबारू से कहती है, क्या तुम इस मासूम सी लड़की को अपने साथ नहीं ले जाने वाले? मतलब रैम कहती है कि तुम इसकी शक्ल देखो, ये कितनी ज़्यादा लाचार लग रही है। बट जो सुबारू होता है वो मन में कह रहा होता है लाचार, और वो भी ये। सुबारू कहता है कि भाई ये बहुत ही चालाक है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी है। जो सुबारू होता है वो मन में सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की से कभी भी बात नहीं करने वाला और मैं ज़िंदगी में कभी भी इसकी मदद नहीं करने वाला। जो सुबारू होता है वो उस लड़की को एकदम ही कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। मतलब वो उसकी मदद नहीं करने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रैम होती है वो सुबारू के गले को दबा देती है और हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू की आंखें होती है वो बंद हो जाती है। तो इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सुबारू की आंखें खुलती हैं। बट जब सुबारू अपने चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो वहाँ पे अकेला होता है। जो रैम होती है और जो लुइस अर्नब होती है वो वहाँ पे होती नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि जो रैम एंड लुइस अर्नब है वो यहाँ से भाग चुकी है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैंने टीवी में देखा था कि ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो कहता है, यानी इसका मतलब ये है कि जो रैम है उसे यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो रैम को ढूंढने का फैसला करता है। जो सुबारू होता है वो यहाँ से निकल जाता है रैम को ढूंढने के लिए। सुबारू सोचता है कि जो रैम है वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो उसके फुटप्रिंट का पीछा करते करते उसके पीछे जा रहा होता है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम का नाम चिल्लाता है और वो रैम से पूछता है, क्या तुम यहाँ पे हो, क्या तुम यहाँ पे हो? बट उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती। बट जो सुबारू होता है वो रैम का नाम चिल्लाते ही जाता है और वो रैम को ढूंढ रहा होता है जंगलों के अंदर। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सुबारू के सीने पे एक तीर आके लगता है और जो सुबारू होता है वो एक पल के लिए तो शॉक में आ जाता है। वो सोचता है कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो खांसने लगता है। बट जब वो खांसता है तो उसके मुंह से थूक बाहर नहीं आता, उसके मुंह से खून बाहर आता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी नाक से, आँख से और भाई मतलब वहाँ से भी खून आने लगता है। और हमें पता चलता है कि वो जो तीर लगा है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है कि उसने सुबारू के अंदर के ऑर्गन को ही फाड़ दिया होता है, जिसकी वजह से भाई वहाँ से बहुत सारा खून टपक रहा होता है। और जो सुबारू होता है वो सोचने लगता है कि अरे यार ये तीर किसने चलाया। और जो सुबारू होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद हमें बीट्रेस एंड सुबारू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो बीट्रेस से बात कर रहा होता है। सुबारू कहता है कि बीट्रेस तुम तो कितनी ज़्यादा क्यूट हो और मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम दिन भर दिन क्यूट बनती जा रही हो, मतलब तुम्हारी जो क्यूटनेस है वो बढ़ती जा रही है। तो फिर जो बीट्रेस होती है वो कहती है कि हाँ मैं क्यूट तो हूँ और जो मेरी क्यूटनेस है वो बढ़ती जा रही है। बट जो बीट्रेस होती है वो कहती है कि तुम मेरे को मक्खन मत लगाओ। तो उसके बाद जो बीट्रेस होती है वो सुबारू से कहती है कि तुम्हारे अंदर जो माना का गेट है वो टूट चुका है, जिसके कारण से तुम्हारे अंदर माना लीक करते जा रहा है।
तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है, यानी इसका मतलब ये है कि एक दिन मेरे अंदर माना इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं ब्लास्ट कर जाऊंगा। तो फिर जो बीट्रस होती है वो कुछ भी नहीं कहती और जो सुबारू होता है वो पैनिक करने लगता है। वो कहता है कि तुम चुप क्यों हो, बताओ ना। बट जो बीट्रस होती है वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कहती है, यानी इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे अंदर के मैजिक को अपने में एब्जॉर्ब कर लूँगी। तो फिर जो अपना सुबारू होता है वो अपने बीट्रस को भाई उठा लेता है और वो कहता है कि यार तुम तो कितनी ज़्यादा क्यूट हो। बट जो बीट्रस होती है वो कहती है कि तुम मेरे को ऐसे उठा नहीं सकते। तो इसके बाद इन दोनों का ये वाला जो फ्लैशबैक होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें वापस से सुबारू को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो वापस से उसी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे अपनी रैम ने उसे दबाया था, मतलब उसके गले को दबाया था। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं तो वापस से वहीं पे आ गया जहाँ से मैंने रैम को ढूंढना स्टार्ट करा था। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो वापस से रैम को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो रैम को ढूंढने के लिए तो जा रहा होता है, बट रास्ते में वो सोचता है कि रैम ने मेरे से नफरत इसलिए करी है, या फिर जो रैम है वो मेरे पे यकीन इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मेरे अंदर से उसे विच ऑफ एनवी की सेंट आ रही होगी। वो कहता है कि रैम के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से जो उसकी सेंट वाली पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब वो समझ जाती है कि किसके अंदर से कौन सी सेंट आ रही है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो डायरेक्ट फॉरेस्ट से नहीं जाता क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो डायरेक्ट फॉरेस्ट से जाता है तो वापस से वो वाला जो एरो है उसे आके लग सकता है। तो इस बार जो सुबारू होता है वो घूम के जाता है, मतलब वो फॉरेस्ट में से घूम के जाता है, डायरेक्ट फॉरेस्ट में से नहीं जाता। तो हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां से सामने उसे एक कैंप दिख रहा होता है, मतलब वहां पे एक कैंप लगा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वहां पे कोई रुका होगा। तो फिर जो सुबारू होता है वो पहले तो सोचता है कि मेरे को वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सुबारू है वो सोचता है कि हो सकता है कि ये उसी बंदे का कैंप हो जिसने कि मेरे को एरो मारा होगा। बट जो सुबारू होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शांति से जाएगा। वो कहता है चलो देखते हैं मतलब क्या है इसके अंदर। और जो सुबारू होता है वो उस कैंप के अंदर चले जाता है। जो सुबारू होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरे को वेपन मिल रहे सेल्फ डिफेंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया होगा। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पीछे से एक बंदा सुबारू की गर्दन पे तलवार रख देता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो एकदम ही डर जाता है और जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि अगर यहाँ पे उसने एक भी गलती करी तो ये बंदा उसकी गर्दन को काट देगा। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, बट वो जो बंदा होता है वो सुबारू से कहता है कि अगर तूने 1 इंच भी हिला तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मैं तेरे हाथ काट दूंगा, भाई मैं तेरे दिल काट के भी तेरे हाथ में रख दूंगा, मतलब ऐसा उससे कह रहा होता है। और जो सुबारू होता है वो कहता है कि भाई मतलब इतना कौन डराता है। तो फिर वो जो बंदा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जो सुबारू होता है वो एकदम शांति से खड़ा होता है और वो जो बंदा होता है वो सुबारू को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि भाई तू मेरे को यहाँ का तो नहीं लग रहा है, सच सच बता तू कहाँ का है। तो फिर जो सुबारू होता है वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ है और मतलब जो उसकी पूरी स्टोरी होती है सब कुछ बता देता है। तो फिर वो जो बंदा होता है पहले तो उस पर यकीन नहीं करता, बट जो सुबारू होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जो सुबारू होता है वो रोने लगता है, वो कहता है कि अरे यार मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर वो जो बंदा होता है वो सुबारू की बात को मान जाता है। फिर वो जो बंदा होता है वो सुबारू के ऊपर से अपनी तलवार को हटा देता है। वो सुबारू से कहता है कि अब तुम मुझे सामने से देख सकते हो। तो फिर जो सुबारू होता है वो उसकी शक्ल को देखता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि इस बंदे के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, ये बंदे के पास सिर्फ तलवार है और हो सकता है कि इसके पास जो तलवार की स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की हो, बट इसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये बंदा रेनहार्ट जैसा नहीं है, या फिर तुम कह सकते हो कि ये बंदा जूलियस जैसा भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों के पास कोई ना कोई मैजिक पावर है। तो फिर जो सुबारू होता है वो इस बंदे से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर है। तो फिर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि मैजिक पावर से तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर जो सुबारू होता है वो कहता है कि जैसे इनविजिबल हो जाना। तो फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मेरे पास इनविजिबल होने की पावर है। तो फिर वो जो बंदा होता है वो अचानक से इनविजिबल होता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो सोचता है कि अबे यार तुम तो सही में इनविजिबल हो चुके हो। बट जो सुबारू होता है वो कहता है क्या तुम यहीं पे हो।
और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो बंदा होता है वो विजिबल हो जाता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि ये जो इसकी स्किल है इनविजिबल वाली, वो जब भी काम करेगी जब सामने वाले बंदे को नहीं पता होगा कि वो बंदा वहाँ पे है। तो इसके बाद ये जो बंदा होता है वो कहता है, जब तुमने इस रूम के अंदर एंटर करा तो मैं पीछे ही छुपा था अपनी इनविजिबल स्किल का यूज़ करके, और तुम मुझे नहीं देख पाए। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पे आया और मैंने तुम्हारे पीछे तलवार रख दी थी। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि तुम तो मुझे दिखे ही नहीं, बट तुम अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गए। तो इसके बाद ये जो बंदा होता है वो कहता है, यानी इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे भटक चुके हो, यानी इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो सुबारू होता है वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब अभी तक तो वो टेंशन में था, वो सोच रहा था कि भाई इस बंदे का कुछ भरोसा नहीं है, ये मेरे को मार सकता है। बट अब ये कह रहा है कि ये मेरे को नहीं मारना चाहता, तो मतलब बढ़िया है। जो सुबारू होता है वो एकदम ही रिलैक्स हो जाता है। बट ये जो बंदा होता है वो सुबारू से कहता है कि भाई तू एक नंबर का गधा है। तो फिर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि तूने तेरे फ्रेंड के फुटप्रिंट्स का पीछा करा, बट भाई उसने तेरे को फॉल्स फुटप्रिंट्स का पीछा करवाया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तूने उसके उल्टे फुटप्रिंट्स का पीछा कर लिया, तेरे को उसके सीधे फुटप्रिंट्स का पीछा करना चाहिए था। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि हाँ भाई तूने सही कहा, यानी इसका मतलब ये है कि मैंने उसके बनाए नकली फुटप्रिंट्स का पीछा कर लिया, मुझे उसके असली फुटप्रिंट्स का पीछा करना पड़ेगा। और जो उसके असली फुटप्रिंट होने वाले हैं वो मेरे ख्याल से पीछे साइड पे होने वाले हैं, तो मैं वहाँ जाके चेक कर लूँगा। तो फिर जो सुबारू होता है वो यहाँ से जा रहा होता है, बट ये जो बंदा होता है वो अपने सुबारू को एक वेपन देता है। वो कहता है कि तू इस वेपन को रख सकता है, ये जो वेपन है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है और ये वेपन तेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो फिर जो सुबारू होता है वो कहता है कि भाई तेरा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो फिर जो सुबारू होता है वो यहाँ से जा रहा होता है, बट जो सुबारू होता है वो इस बंदे से कहता है कि भाई तू इस फॉरेस्ट से मत जाना, क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर एक बंदा है जो कि तीर से इंसानों को मार रहा है। तो फिर ये वाला जो बंदा होता है वो कहता है, चल भाई ठीक है, मैं वहाँ से नहीं जाने वाला, मैं अगर वहाँ से जाने भी वाला होऊंगा तो मैं घूम के जाऊँगा। तो फिर जो सुबारू होता है वो यहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे असली फुटप्रिंट्स भी दिख जाते हैं। जो सुबारू होता है वो उन फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहा होता है, बट हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रैप में फंस जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो ट्रैप होता है वो इतना खतरनाक होता है कि भाई उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, बट वो जैसे तैसे करके बच जाता है। वो कहता है कि अबे यार उसने यहाँ पे ट्रैप भी लगाया, वो कितनी ज़्यादा ही बुरी है। तो इसी के साथ ही जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। और तुम्हें ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कैसी लगी तुम बता सकते हो। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा हो पहले से भी ज़्यादा, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। मैं वैसे तो कहता नहीं हूँ, और अगर तुम्हारा मन हो तुम तभी करना, वरना कोई ऐसा मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जब मन हो तुम जब कर सकते हो।